हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसपी चौधरी नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर अपन डिस्कशन करने वाले हैं सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जो राजस्थान की वैकेंसी आई हुई है, इसके कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। क्वेश्चंस फ्रेंड्स ये रहेंगे, वो रहेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट है मोर देन मोर जो है, इसके क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं इसके अंदर सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है अपन जो है वीडियोस बना रहे हैं। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के कुछ सिलेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो ये वीडियो नंबर 4 है फ्रेंड्स। इससे पहले आपने थर्ड वीडियो तक नहीं देखे हैं तो जो है वीडियोस को ज़रूर देख लेना, ताकि आपको है कम्युनिटी हेल्थ से रिलेटेड कंटिन्यूटी बनी रहे और कंटिन्यू पूरा सिलेबस के साथ में कवर होता रहे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ओके, तो चलिए, ये आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन रखा था। कल अपने वीडियो बनाया था, उसके अंदर बीसीजी वैक्सीन आज डिजोल्व इन, बीसीजी वैक्सीन है ये, इसको किसके अंदर डिजोल्व किया जाता है? ऑप्शन ए है स्टाइल वाटर, ऑप्शन बी है नॉर्मल सैलाइन, ऑप्शन सी है रिंगर लैक्टेट, ऑप्शन डी है टेप वाटर। तो इसका जो राइट आंसर आया था वो ऑलमोस्ट सभी का राइट था। जो नॉर्मल सैलाइन होता है उसको बीसीजी वैक्सीन को डाइजोल्व करने में जो है यूज़ में लिया जाता है। बीसीजी वैक्सीन एक पाउडर फॉर्म के अंदर वैक्सीन आती है, पाउडर फॉर्म के अंदर होती है, तो इसको नॉर्मल सैलाइन के अंदर डिजोल्व करके इंजेक्ट किया जाता है, लगाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर जा रहा है वो जा रहा है ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, नॉर्मल सैलाइन यूज़ में लिया जाता है। ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। तो इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। टूर्निकेट टेस्ट आर यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन। टूर्निकेट टेस्ट होता है, ये कौन सी डिजीज कंडीशंस को डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है? ध्यान रखना है, टूर्निकेट टेस्ट। ओके, क्वेश्चंस इन्हीं में से आएंगे फ्रेंड्स, ज़्यादा हार्ड पेपर इसके अंदर नहीं आने वाला है। अपन जो है ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करवाने की कोशिश करेंगे। तो ऑप्शन ए है फलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफॉइड, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है डेंगू। तो फ्रेंड, टूर्निकेट जो टेस्ट होता है ना, वो डेंगू के अंदर यूज में लिया जाता है। इसके अंदर करते क्या है, इसके अंदर जो बीफी कफ होता है इसको जो है आम पे लगा के उसको इन्फ्लेट किया जाता है। और मोर देन 20 mm ऑफ जी, नॉर्मल जितनी ब्लड प्रेशर है, मान के चलो सिस्टोलिक 120 है, तो अपन क्या करेंगे, उसको इन्फ्लेट करेंगे 140 तक। ओके, तो 20 mm ज़्यादा इन्फ्लेट करने के बाद में क्या होता है, 1 इंच स्क्वायर जो डायमीटर होता है स्किन का, उसके ऊपर मोर देन 20 जो रेड स्पॉट्स टाइप्स के बनने स्टार्ट हो जाते हैं उस हैंड के ऊपर। तो वो इंडिकेट करता है कि टूर्निकेट टेस्ट है, पॉजिटिव है, डेंगू है। क्योंकि फ्रेंड, डेंगू के अंदर क्या होता है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये टूर्निकेट टेस्ट हेल्प करता है अपने को डेंगू फीवर को डिटेक्ट करने के लिए, डेंगू की कंडीशंस को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा। चलिए फ्रेंड, बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इस्टेब्लिश इन विच ईयर्स। पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 1995, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 8087 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, पीपीआई जो है, इसके बारे में क्वेश्चंस आ ही जाते हैं ऑलमोस्ट। तो पीपीआई स्टार्ट किया गया था फ्रेंड्स, वो किया गया था 1995 के अंदर। 1995 के अंदर जो है पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, इसको स्टार्ट किया गया था। और 1998 है, इसके अंदर वीवीएम स्टार्ट किया गया था। जो कि पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन वगैरह करते हैं तो अपने वीवीएम को ध्यान में रखते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। वीवीएम का मीनिंग होता है वाइल वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग, जिसके अंदर क्या होता है, वैक्सीन की पेटेंसी है उसके चेक करते रहते हैं कि ये इसकी पेटेंसी सही है या नहीं है। उसके ऊपर लेबल लगे होते हैं। अगर आपने पल्स पोलियो की दवाई पिलाई हो तो आपने देखा होगा, कलर वगैरह उसके साइड में चिप टाइप से लगा होता है कुछ। ओके, तो अपना सेकंड तक इसको यूज में करते हैं। ऐसे करके आपने अगर देखा होगा, तो वो जो वैक्सीन वाइल मॉनिटरिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1998 के अंदर। ओके, वीवीएम। और पीपीआई जो स्टार्ट हुआ था वो था 1995 के अंदर। ओके, चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ब्लड ऑस्मोलरिटी।
जो फ्रेंड्स हर एक फ्लूइड की है ना अलग अलग ऑस्मोलरिटी होती है, हाइपरटोनिक होती है, हाइपोटोनिक होती है, आइसोटोनिक होती है। ये जो फ्लूइड बता रहा हूँ ना, इनकी अलग अलग ऑस्मोलरिटी के हिसाब से इनके नाम रखे गए हैं। तो मैं यहाँ पूछ रहा हूँ नॉर्मल जो अपन ह्यूमन ब्लड जो सर्कुलेट करता है बॉडी के अंदर, उसकी ऑस्मोलरिटी कितनी होती है? नॉर्मल पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है 273, ऑप्शन बी है 308, ऑप्शन सी है 270 और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो जाएगा 270। एवरेज बता रहे हैं, कोई फिक्स क्राइटेरिया यहाँ पे बिल्कुल से नहीं होता। ओके, बाकी ये ऑलमोस्ट जो क्राइटेरिया दे रखे हैं ना ABCD, ये सब के सब राइट हो सकते हैं। बाकी मैं इसके थोड़ा सा लॉजिक बता देता हूँ आपको, अलग थोड़ा सा वेरिएशन होता है इसके अंदर। तो ये तो हो गया अपना राइट आंसर। जो 273 होता है फ्रेंड्स, ये होती है RL की ऑस्मोलरिटी। ओके, और 308 जो होता है ये ऑस्मोलरिटी होती है, वो होती है नॉर्मल सेलाइन की। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, 308 नॉर्मल सेलाइन की होती है, 273 RL की होती है और 270 होती है वो ब्लड की ऑस्मोलरिटी होती है, जो कि आइसोटोनिक फ्लूइड्स होते हैं टोटल ऑल ओवर। ओके, ये इसकी कंसंट्रेशन है, ऑस्मोलरिटी है, वो इक्वल मानते हैं अपन, सेम होती है आइसोटोनिक नेचर की। यहाँ पे राइट आंसर जा रहा है ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, येलो फीवर लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन फॉर रिकॉन्स्टिट्यूशन बाय। येलो फीवर के अंदर लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन जो यूज में लिया जाता है, इसको रिकॉन्स्टिट्यूट किसके अंदर किया जाता है? उसको रिकॉन्स्टिट्यूट करने के लिए कौन सा सेलाइन यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए है स्टाइल वाटर, ऑप्शन बी है नॉर्मल सेलाइन, ऑप्शन सी है टेप वाटर, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो सेम टू सेम BCG वाला ही है। इसके अंदर वह BCG के वैक्सीन को भी डाइल्यूट किया जाता है, और येलो फीवर की लाइव एक्टिनेटेड वैक्सीन होती है पाउडर फॉर्म के अंदर, उसको भी नॉर्मल सेलाइन के अंदर अपन क्या है रिकॉन्स्टिट्यूशन किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, नॉर्मल सेलाइन। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कोमा से बैक्टीरिया आसीन है। कोमा लगाते हैं फ्रेंड्स, ऐसे करके डैश लगाते हैं अपन, ऐसे करके कोमा लगाते हैं। तो उस शेप का बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है? ऑप्शन है टाइफॉइड, ऑप्शन बी है TB, ऑप्शन सी है कोलेरा और ऑप्शन डी है SIV। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे राइट आंसर की बात करते हैं। जो कोलेरा होता है वो कोमा से बैक्टीरिया होता है। इनका शेप अगर देखेंगे ना सूक्ष्मदर्शी से, तो ऐसे कोमा टाइप में इसका जो है शेप दिखाई देता है। और कोलेरा होता है वो होता है फ्रेंड्स विब्रियो कोलेरा के थ्रू कोलेरा जो होता है, विब्रियो कोलेरा इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरिया जो होता है, जो कि कोलेरा कोज करवाता है। ओके, तो कोमा से बैक्टीरिया होता है वो अपने कोलेरा का होता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ड्रग्स ऑफ चॉइस इन कोलेरा के अंदर ड्रग्स ऑफ चॉइस का भी क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है जिथ्रोमाइसिन, ऑप्शन बी है डोमपेरिडोन, ऑप्शन सी है मॉक्सिसिलिन और ऑप्शन डी है टेट्रासाइक्लिन। तो कोलेरा के अंदर होता है टेट्रासाइक्लिन, मोस्टली यूज में लिया जाता है, सभी को पता है क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है कि टेट्रासाइक्लिन है ड्रग्स ऑफ चॉइस रह जाती है। प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट के रूप में भी अपन कोलेरा के अंदर है टेट्रासाइक्लिन ड्रग्स का मोस्टली यूज में लेते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाता है ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेज आर इंक्लूडेड इन मलेरिया एक्सेप्ट वन। जो सब के सब जो ऑप्शंस दिए गए ना, इनके अंदर जो स्टेजेस है ये सब की सब मलेरिया के अंदर पाई जाती है, एक को छोड़ के। एक ऐसी कौन सी स्टेज है जो मलेरिया के अंदर देखने को नहीं मिलती? ऑप्शन ए है कोल्ड स्टेज, ऑप्शन बी है स्वेटिंग स्टेज, ऑप्शन सी है ड्राई स्टेज और ऑप्शन डी है हॉट स्टेज। तो फ्रेंड्स, अपने को सभी को पता है कि कोल्ड स्टेज होता है, हॉट स्टेज होता है, स्वेट स्टेज होता है, ड्राई स्टेज इसके अंदर बिल्कुल से नहीं होता, एक्सेप्ट के अंदर क्वेश्चंस दे रखा है। कोल्ड स्टेज आती है, स्वेट स्टेज भी आती है और हॉट स्टेज भी मलेरिया के अंदर देखने को मिलती है, तीनों की तीनों स्टेज होती है। ड्राई ऐसी कोई स्टेज इसके अंदर मलेरिया के अंदर नहीं होती। ओके, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट कॉमन हेलमेथिक डिजीज इन इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली हेलमेथिक डिजीज कौन सी है? जैसे ऑप्शंस दिए गए ना, इनके अंदर सभी की सभी हेलमेथिक डिजीज हैं।
पर इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली कौन सी देखने को मिलती है हेलमिंथिक डिजीज? ऑप्शन ए है राउंड वर्म, ऑप्शन बी है हुक वर्म, ऑप्शन सी है रिंग वर्म और ऑप्शन डी है गुनिया वर्म। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो वो जाएगा राउंड वर्म। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, राउंड वर्म होता है ये हेलमिंथिक डिजीज है जो इंडिया के अंदर मोस्ट कॉमनली पाई जाती है। ओके, तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच सॉल्यूशन आर यूज फॉर क्लीन द बेड शीट ऑफ HIV पेशेंट? HIV पेशेंट की बेड शीट को क्लीन करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज में लिया जाता है? ऑप्शन ए डेटोल, ऑप्शन बी है लाइजोल, ऑप्शन सी है हाइपोक्लोराइड और ऑप्शन डी है सेवलॉन। तो फ्रेंड्स HIV पेशेंट वाला भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। ऐसे आ जाता है बेड साइड जो बेड शीट है वो किससे क्लीन करते हैं, उसका बेड की जो साइड ड्रिल है उस किससे क्लीन करते हैं, उसका ब्लड अगर गिर गया है तो उसको किससे क्लीन करते हैं। ऐसे करके क्वेश्चन HIV से रिलेटेड पेशेंट के जो है आते रहते हैं। तो यहाँ पे बेड शीट पूछा है तो बेड शीट है हाइपोक्लोराइड से अपन क्लीन करते हैं जो HIV पेशेंट का जो बेड शीट होता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ब्लड से बैक्टीरिया सीन इन विच डिजीज कंडीशंस? ब्लड से बैक्टीरिया है कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है? ऑप्शन ए है कोलेरा, ऑप्शन बी है रेबीज, ऑप्शन सी है TB और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो फ्रेंड्स यहाँ पे अगर ब्लड से बैक्टीरिया की बात करेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर, रेबीज। और कोलेरा के अंदर था कोमा सेप। ओके, कोमा सेप था कोलेरा के अंदर और रेबीज के अंदर जो है वो है बुलेट सेप। बुलेट जो गोली होती है उसके सेप का बैक्टीरिया जो होता है वो रेबीज का होता है और कोमा सेप होता है वो कोलेरा का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर अपना जाता है रेबीज। ओके, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन थे आज कम्युनिटी के, आप देख लेना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो डिसलाइक कर देना। और ये क्वेश्चन ऑफ द डे का क्वेश्चन आपके लिए रख दिया है। सिक टेस्ट यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कंडीशन? सिक टेस्ट होता है ये कौन सी डिजीज कंडीशन के अंदर परफॉर्म किया जाता है? ABCD आपको लिखना नहीं है डेली की तरह, आपको लिखना है टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और ट्यूबरकुलोसिस। इनमें से एक डायरेक्ट ऑप्शंस का नाम लिख देना है और कमेंट कर देना है, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दूंगा। या नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको कल का जो वीडियो आएगा उसके अंदर आपको इसका बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। ओके, तो आपको ABCD बिल्कुल नहीं लिखना है क्योंकि पुराने वीडियो जो हैं ओल्ड वीडियोज़ हैं उनके भी क्वेश्चन आते रहते हैं, उनके अंदर ABCD आता है, इनके अंदर भी ABCD आता है, तो पता नहीं चलता कौन से क्वेश्चन का राइट आंसर आप दे रहे हो आंसर। ओके, तो आपको टिटनस, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, ट्यूबरकुलोसिस ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आप बता देना डिस्ट्रिक्ट टेस्ट किसके अंदर किया जाता है। ओके, तो ये आज का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस थे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड। आप जो है प्रिपरेशन के लिए क्या है होता है एक गाइडेंस होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे अपन सब कुछ चीज़ें जो कवर नहीं कर पाएंगे अपने को सभी को पता है, फिर भी जितना हो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आने की कोशिश करते हैं। आप सेल्फ स्टडी भी अपनी करते रहिएगा साथ में। ओके फ्रेंड, थैंक यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, बाय बाय।